महाभारत में भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? वो ये थी कि अपने पिता के सुख के लिए वो अपनी माता गंगा की पवित्रता को साक्षी मानकर और अपने पिता के पवित्र प्रेम को वो साक्षी मानकर ये भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन का दास बनके अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो कभी राजा नहीं बनेगा। वो राजा सिर्फ और सिर्फ माता सत्यवती के संतानों को ही राजा बनते हुए सिंहासन देंगे। वो आजीवन उस सिंहासन का दास बनके अपने जीवन को व्यतीत करेगा और इसमें कोई बाधा ना आए, इसीलिए वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये थी भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा और इस प्रतिज्ञा को सुनकर गंगा भी हलचल में पड़ गए। सत्यवती ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ पे राजा शांतनु आ जाते हैं और अपने पुत्र के मुंह से ये सब सुनकर वो दंग रह जाते हैं। कहते हैं, एक समय के बाद यही तुम्हारे लिए दंड बन के रह जाएगा। ऐसे सबके लिए नहीं करते हैं पुत्र, लेकिन भीष्म ने ये सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को खुश रखने के लिए किया था ताकि उसके पिता सुख से रह पाए। अब शांतनु भी भीष्म को एक आशीर्वाद देते हैं, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। जब भीष्म चाहेंगे तभी उसकी मृत्यु होगी, उसके उपरांत उसकी मृत्यु नहीं होगी। सब सुखमय चल रहे होते हैं। राजा शांतनु और माता सत्यवती के पुत्र होते हैं विचित्रवीर्य, जो कि नशे में धुत रहते हैं। वो राजपाट क्या संभालेंगे, जो खुद अपने पैरों में ही खड़े नहीं हो पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करते हैं और कुछ नहीं, कोई दायित्व नहीं है। समय वो पांचाल चले जाते हैं। वहां जाकर वहां के खेतों को बर्बाद कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसके उपरांत पांचाल में उसे मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन भीष्म आकर सबको मार गिराते हैं और विचित्रवीर्य को आज़ाद कर लेते हैं। तभी वहाँ के राजा भीष्म को ये कहते हैं, एक दिन आएगा भीष्म, इसी भूमि से जन्मेगी जो तुम्हारे काल बनेगी। देख लेना, तुमने जो अपराध किए हैं उसके सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी भीष्म। विचित्रवीर्य को सुधारने का बेड़ा उठाते हैं भीष्म, लेकिन जब भी विचित्रवीर्य की गलतियों पर वो विचित्रवीर्य को दंड देने की कोशिश करते हैं, तभी माता सत्यवती आकर अपने पुत्र प्रेम में, पुत्र मोह में भीष्म को ही दो चार कथाएं सुनाए देते हैं और कह देते हैं कि विचित्रवीर्य से वो ठीक से पेश आए। विचित्रवीर्य होने वाले महाराज है, उनसे ऐसे बात नहीं करे भीष्म, वो अभी नादान है, उनकी उम्र ही क्या है। भीष्म अगर उन्हें समझाएंगे तो हो जाएगा और वैसे भी सब भीष्म को ही तो संभालना है। कहा विचित्रवीर्य को कुछ करना होगा, वो तो सिर्फ राजा बनकर सिंहासन में बैठेगा। भीष्म ये समझा नहीं पाए माता सत्यवती को कि एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। वो अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुकी है और जब भीष्म समझाने की कोशिश करते हैं तो माता सत्यवती का ये कथन होते है कि विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया जाए, तभी वो दायित्वशील हो जाएंगे। तो भीष्म कहते हैं, ठीक है। काशी नरेश अपने तीनों पुत्रियों का स्वयंवर सभा करते हैं, तो उन तीनों को हस्तिनापुर के लिए जीत लाएंगे भीष्म, ये आदेश देते हैं माता सत्यवती। भीष्म को ये आदेश ठीक नहीं लगता, क्योंकि स्वयंवर सभा में विचित्रवीर्य को जाना चाहिए, लेकिन माता सत्यवती का ये कहना है कि भीष्म हस्तिनापुर के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है, इसीलिए भीष्म को ही जाना चाहिए और काशी पुत्रियों को यहाँ ले आना चाहिए विचित्रवीर्य के लिए। अब ये भीष्म का अगला चरण होगा, क्योंकि यही भीष्म के अंत का शुरुआत होगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।